एक बार भी अनपढ़ बाबा पूरे देश को चैलेंज कर रहा है। सर आपको अनपढ़ गंवार बता रहा, वो आप लोग रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए सवाल उठाने पड़ेंगे, सवाल उठा जहां गलत वो आपको कह रहा है अनपढ़ गंवार। जहां गलत होगा वहां सवाल उठाए जाएंगे। सवाल अभी से नहीं उठाए, सवाल बुद्ध ने उठाए, सवाल कबीर ने उठाए, रविदास जी ने सवाल उठाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सवाल उठाए, मानव काशीराम साहब ने सवाल उठाए, जितने भी महान पुरुष हैं सब ने सवाल उठाए, और यहाँ तक कि पेरियार ने भी सवाल उठाए, भगवान के अस्तित्व में सवाल उठाए। आज से सवाल नहीं उठ रहे, हम नहीं उठा रहे, सवाल उठते आए हैं। अगर कोई गलत करेगा, कोई भ्रष्टाचारी आदमी है, जो भोले भाले लोग हैं, उनमें अगर नफरत फैलाने का काम कर रहा है, उनमें अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये लोग आपकी नस्लों को खराब कर रहे हैं, और आपकी नस्ल अगर खराब हो जाएगी। अंधविश्वास लग रहा हो, देखो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बालाजी की भक्ति करते हैं, उनका आशीर्वाद है उन पे। देखो भक्ति करें कोई बात नहीं, हमें भक्ति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम है कि जब आदमी पढ़ेगा जब भी तो कुछ बनेगा। आप बिना पढ़ाई आशीर्वाद से कोई कुछ बन सकता है क्या? आदमी डॉक्टर के पास जाएगा या अपने आप अपना इलाज करेगा जब भी ठीक होगा, या तुम्हारे आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। तो सरकार को नजर आ रहा है, तुम्हारा ना सरकार को नजर आ रही है ना, सरकार को नजर आ रही है, मगर सरकार ऐसे बाबाओं को पालती है, क्योंकि बाबाओं के जो भीड़ आती है, जो अनपढ़ गवारों की जो भीड़ आती है, वो तो कहते भी ना जब तक देश के अंदर अनपढ़ गवार रहते रहेंगे मेरा धंधा चलता रहेगा। आप वो तो कहता है बाबा चैलेंज कर रहे हैं कि जोशी मठ में जमीन नीचे धस रही है उसको रोके, तब तो माने चमत्कार। नहीं तो वो तो चमत्कार नहीं कर सकते ना, ऐसे चमत्कार नहीं कर सकते हैं कि कहाँ जमीन धस रही है, कहाँ बलात्कार हो रहे हैं, ऐसे नहीं बता सकते बाबा, क्योंकि उनके ऊपर की बात है, यही तो बलात्कारी हैं। जब मंदिरों में बलात्कार करते रहे ये लोग, तो जब तो इन्होंने कुछ बताया नहीं है। देश पर जब आक्रमण हुआ जब तो ये बताते नहीं है देश को खतरा किससे है। अब ऐसी चीज बताएंगे, तुम्हारा नाम बता दिया, चाचा का नाम बता दिया। शास्त्री ब्राह्मण आप लोग इसलिए दिक्कत मान रहे हैं, इसलिए परेशान उन्हें बदनाम कर रहे हैं। देखो ब्राह्मण हो, वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो भी अंधविश्वास फैलाएगा हम लोग उसका खिलाफ जाएंगे, क्योंकि अंधविश्वास की जगह नहीं है। संविधान कहता है आर्टिकल 51A का एच ये कहता है कि देश के अंदर अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। साइंटिफिक और साइंस का प्रूव करना चाहिए यहाँ पे, जब भी बात बन पाएगी। आपका भविष्य वकील साहब बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं, चमत्कारी बाबा, तो आप फिर मानोगे उन्हें? मेरा भविष्य बहुत बढ़िया है, मैं वकील हूँ भैया। वो अपने भविष्य के बारे में सोचे कि जेल कब जा रहा हो, ठीक है ना, वो जेल जाएगा। जैसे आसाराम बाप का जो सबका भविष्य बताता ना, तो आज जेल में वो रोटी सेक रहा है। उसके बाद में राम रहीम था, सबका भविष्य बताता था ना, आज जेल में है। कितने बाबाएं जेल में चले गए, उनका भविष्य जेल में होता है। ये अपने भविष्य की चिंता करें, हमारे भविष्य की चिंता न करें। हमें चिंता है उन करोड़ों नौजवानों की, उन करोड़ों की जो जिनका भविष्य खराब कर रहे हैं। अरे जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनको रोक रहे हैं, वो देखिए। कोई धर्मांतर नहीं कर रहा। संविधान के अंदर सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं वो। संविधान के अंदर सबको आजादी है कि कोई किसी भी धर्म में जा सकता है, कोई कैसे ही कपड़े पहन सकता है, आजादी है। वो आजादी का खंडन कर रहे हैं। वो कहता है कि हिंदुत्व को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना, सनातन को बचाना। अरे भैया तुम पर ठेका ले रखा है, सरकारें किस लिए है? सरकारें किस लिए होती हैं? अगर तुम ही सब कुछ बचाने लगे तो सरकार क्या, सरकार को फिर क्या करना चाहिए? सरकार को बताइए। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ सरकारों को कदम उठाना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए। 26 साल के बाबा हैं, इतनी प्रसिद्धि मिल गई उनको, आपको ये पच नहीं रही है चीजें। देखिए बाबा नहीं है, गुरु घंटाल हैं। ये लोग देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, ये लोग देश की एजुकेशन को चुनौती दे रहे हैं, ये लोग ईमानदारी को चुनौती दे रहे हैं, और ये लोग पूरे सिस्टम को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। अब सिस्टम को समझना चाहिए, देश के लोगों को समझना चाहिए, सरकारों को समझना चाहिए कि भाई आप ऐसे बाबाओं के सामने अगर झुक जाएंगे तो फिर आने वाले समय में होने वाला क्या है। ये ढोंगी लोग हैं, और जनता को, जो हमारे देश की जनता है वो बड़ी भोली जनता है, उसको बहकाते हैं, और बहका कर उनका पैसा है उसको लूटने का काम करते हैं। और ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। पर इस देश में देखिए आसाराम बापू भी था, उस आसाराम बापू की जो मीटिंग होती थी, सभाएं होती थी, उनमें बड़े बड़े लोग जाते थे, बीजेपी के प्रधानमंत्री जाते थे, आडवाणी जाते थे, और यहाँ मोदी भी जाते थे, सब लोग जाते थे। आज ही ऐसा दूसरा जो है ये आसाराम बापू हो रहा पैदा, धीरेन्द्र शास्त्री। बिल्कुल, क्योंकि उसकी सभा में भी ये बीजेपी के सारे नेता जा रहे हैं, और बीजेपी उसको प्रोटेक्ट कर रही है। बीजेपी चाहती है कि इस देश में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं या जो अंधविश्वास फैलाते हैं धर्म के नाम पर, वो फैलता रहे, और जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जाए, और उनको इसी धर्म के चक्कर में लगाकर
उनको सदियों से तो ये गुलाम बनाते आए हैं और आज भी उनको गुलाम बनाना चाहते हैं। चमत्कार करते हैं ना, देखिए कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। अगर वो चमत्कार करते हैं तो वो और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, पर और काम तो करते नहीं है। भाई वो भक्तों को क्यों चमत्कार दिखाते हैं? वो गवर्नमेंट को चमत्कार दिखाएं। वो बड़ी बड़ी जो संस्था लगा रखी हैं, यहाँ पे इतने सारे मर्डर हो जाते हैं, उन मर्डरों में भाई किसका नाम लेना है वो बताएं, नाम निकाल दें उसका, उसने मर्डर किया है, फिर तो बहुत बड़े काम आ सकते हैं देश के। जांच एजेंसियों का काम, हाँ, जांच एजेंसी कर सकते हैं, सीबीआई में आ सकते हैं, ईडी में आ सकते हैं, सब में आ सकते हैं कि कितना कितना घोटाला करा। और ये भी बता सकते हैं कि पुलवामा का जो कांड हुआ था, वहां पर जो इतने हमारे सैनिक मरे थे, तो वो किसने मारे थे भैया, आक्रमण किसने करा, बम कहां से आए, ये सब बता सकते हैं। आतंकवादी कहां पे हैं, और कंधार का जो विमान जो हाईजैक हुआ था उसके पीछे किसका हाथ था, ये भी बता सकते हैं। मगर वो बताएंगे नहीं ना, क्योंकि ये सारा जितना भी है ये सब ढोंग है। इस ढोंग को हम लोग अम्बेडकरवादी अच्छी तरह समझते हैं, और हम ऐसे लोगों को कहना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं ये सरासर संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। संविधान की आर्टिकल 51 का H ये कहता है कि इस देश में साइंटिफिक मूल्य होने चाहिए, इस देश में जो संविधान कहता है उसको मानना चाहिए। पर ये जो लोग हैं, ये जो लोग जो भोले भाले लोग हैं, उनको ये परेशान करते हैं और उनको बहकाकर अपने मजमों में बुलाते हैं। ऐसे बाबा पे कोई एक्शन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। मगर देखिए अफसोस की बात तो ये कि जो एक्शन लेना चाहते हैं वो तो इनके सभाओं में जा जाकर उनके पैरों पर पड़े हुए हैं, तो एक्शन कौन लेगा इनसे? चाहे मध्य प्रदेश की बात लीजिए, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं वो इनके शिष्य हैं। आप महाराष्ट्र की बात करो, महाराष्ट्र में भी जो गृह मंत्री हैं वो इनके शिष्य हैं। बड़े बड़े लोग इनकी सभाओं में जाते हैं, तो इनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। ये जो लोग हैं ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो नेता हैं और सरकार इनके साथ में है। पर आप जैसे जो लोग चैलेंज कर रहे हैं वो तो आपको चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, देखिए अब देखा नहीं आपने, जब श्याम मानव ने इनके खिलाफ आंदोलन किया, इनके खिलाफ एक दरखास्त की कि भाई ऐसे जो लोग हैं ये झूठ बोलते हैं, तो सारा मीडिया, सारा स्ट्रीम मीडिया है उनके पीछे लग गया इनको उठाने के लिए। और एक मीडिया एबीपी के मीडिया हैं, उन्होंने तो पत्रकार ने बोल दिया कि हाँ बाबा जो बता रहे हैं वो सब सच बता रहे हैं, तो उन्होंने तो मोहर लगा दी उस बात पे। तो आप मीडिया का चरित्र देख लीजिए, इन लोगों को सिर्फ एजेंडा चाहिए, एजेंडा चलाने का काम करते हैं और बाबा को भगवान बनाने में लगे हुए हैं इस देश में। आपको चैलेंज करना, आप उनको झूठा साबित करिए, वो आपको नंगा कर दें। वो तो झूठे ही है ना, वो नंगे खुद ही हैं। जो लोग खुद नंगे हैं, जो लोग खुद निर्दोष लोगों को फंसाते हैं, गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाकर भगवान का डर दिखाकर उनकी संपदा को लूटने का काम करते हैं। आज से नहीं लूटा जा रहा है, ये सदियों से लूटा जा रहा है। भगवान का डर दिखाकर, झूठा का डर दिखाकर और भूत प्रेत का डर दिखाकर ये उनको परेशान करने का काम करते हैं। में पर्चा बना देते हैं वो डॉक्टर की तरह। देखिए पर्चा वर्चा बनाना ये सब बेकार की बात है, कला हो सकती है मगर कोई चमत्कार नहीं है। इस देश में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, बुद्ध ने भी कहा है और बहुत सारे लोग भी इसको कह चुके हैं। कला है ये कला, बिल्कुल। ये धर्मों के नाम पर अपने देखिए वो हिंदू है और हिंदू के लोगों को लूटने का काम करता है। वो हिंदू लोगों का ही पर्चा निकालता है। आसाराम भी निकालता था ना, उसके बाद एक साईं बाबा था, साईं बाबा भी पर्ची निकालता था। वो भी कभी कभी सोने की माला निकालता था, कभी कभी कुछ निकाल देता था। तो उसका भी बाद में जब साइंस लगा, आपने देखा होगा ना, कितना भी देखा होगा आपने, आप देखेंगे उसके साईं बाबा की सब झूठ पकड़ा गया उसका। ऐसे ये लोग हैं, ये ट्रिक खेलते हैं और ये भोले भाले लोगों को भ्रमित करते हैं, अंधविश्वास में उनको डालने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे लोग जेल में जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो सभ्य समाज है, जो पढ़ा लिखा है, ये एजुकेशन क्यों नहीं देना चाहते आपको? एजुकेशन इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आप में तर्क करने की शक्ति नहीं होगी और आपको इनके जो षड्यंत्र है उसको समझने की शक्ति नहीं होगी। आप एजुकेटेड लोगों की बात करिए तो ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है जो किसी के बारे में बता दे या कोई पहले से ही उसका कोई वो कर दे या इलाज कर दे। जब विरोध करते हैं तो वो जो बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, वो फिर सनातन से जोड़ देते हैं कि आप लोग सनातन विरोध। देखिए सनातन और राम का नाम लेके तो बचना चाहते हैं। अपने जो उनके षड्यंत्र हैं, अपना जो उनका अपराध है, ठीक है, एक अनपढ़ आदमी, 12वीं पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है ना, वो पूरे देश की कुंडली को निकालने के तैयार बैठा है। सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है तो धर्म के नाम पर। और जब उस पर कोई क्वेश्चन उठाते हैं तो सनातन की बात ले आते हैं, फिर राम की बात ले आते हैं, उसके बाद में हनुमान की बात ले आते हैं। गुस्सा भी बहुत आता है बाबा को। गुस्सा आता है, अनपढ़ आदमी है तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा ना। अनपढ़ आदमियों को ज्यादा गुस्सा आता है।
पहले तो उसको ही सीखने की जरूरत है। तो वो एक्चुअली में बाबा नहीं है, इस देश में एक ही बाबा हुआ है जिस बाबा ने ऐसे जैसे बाबाओं की लंका लगाई है, वो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने संविधान लिखा है और संविधान में वो सारी चीजें दे दी जो इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। वो किताब है। ये जो लोग बताते हैं इनसे किसी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तुम्हारे चाचा का नाम बता दिया, तुम्हारे भतीजी का नाम बता दिया, तुम्हारे पिताजी का नाम बता दिया, या अब तो बोलते हैं तुम्हारे इलू का नाम भी बता देंगे हम। गर्लफ्रेंड के नाम, हाँ गर्लफ्रेंड के नाम बता देंगे, बॉयफ्रेंड के नाम बता देंगे। तो उससे फायदा क्या हो रहा है समाज को? अरे कुछ ऐसी चीज बताइए कि ऐसे बताए ना कि 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, तो 20 करोड़ लोगों को खाना कब मिलेगा? तो बीमारियां तो दूर करते हैं ना, बताइए ना, कोई बीमारी नहीं है तो क्यों जाते फिर लोग? तो फिर अस्पतालों में क्यों लोग मर रहे हैं? लोगों को दवाई क्यों नहीं मिल रही है? बिना दवाई के कैसे लोग मर रहे हैं? आज भी आंकड़ा है इस देश में 70,000 बेटियां यहां से किडनैप हो जाती हैं हर साल। उनको क्यों नहीं ढूंढते ये लोग? क्यों नहीं ढूंढते बताइए? बिना दवाई के लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, क्यों नहीं उनका इलाज करते? कोई पादरी करे तो आप उस पर सवाल नहीं उठाते, कोई मौलाना मौलवी करे उस पर सवाल नहीं उठाते। देखिए, पादरी करे, मौलाना करे, बौद्धिस्ट करे, जैन करे या हिंदू करे, कोई भी अगर ऐसा काम करेगा जो न्याय के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, अंधविश्वास है, हम सब उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है समाज के अंदर। अंधविश्वास लोगों को बेवकूफ बनाने वाली जो चीज है, ये बहुत सारे लोगों को उनका कत्ल करने से भी ज्यादा खतरनाक है। वकील साहब, आपका बिगड़ा काम अगर बाबा बना दें शास्त्री, जो धीरेन्द्र शास्त्री, तो आप फिर मानोगे ना चमत्कारी? देखिए, चमत्कार कुछ होता ही नहीं है। चमत्कार नाम की कोई दुनिया में चीज ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, ऐसी बौखला रहा है मीडिया तो देखो, ब्राह्मण मीडिया, तो ब्राह्मण को बचाने के लिए, ब्राह्मणवादी बचाने के लिए ये हमेशा आ जाते हैं साथ में। मीडिया जो है, मीडिया का तो चेहरा आपको पता ही है। मीडिया जो है एजेंडा चलाने का काम करता है। आप समझो बात को, अगर मीडिया ही देश में ठीक होता तो देश में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। एजुकेशन का मुद्दा देश के अंदर है, क्या मीडिया उठाती है? अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, क्या मीडिया उठाती है? जातिवाद का मुद्दा है, क्या मीडिया उठाती है? बताइए ना, मीडिया तो कोई मुद्दा नहीं उठे। मीडिया को मुद्दा चाहिए धर्म का मुद्दा, और धर्म का जब एक शास्त्री फंसने के लिए आया, जब उस पर मुकदमा होना आया, तो सारे जितने भी ब्राह्मण हैं वो सारे लग गए उसके पीछे। तो भाई ये धर्म को बचाना चाहते हैं, ये अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। अंधविश्वास चलता रहे, कोई बात नहीं, मगर धर्म सुरक्षित रहे। तो धर्म में बचाना जरूरी है ना भाई। जिस धर्म में अंधविश्वास है वो धर्म बिल्कुल बेकार है लोगों के लिए। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाएंगे, बहुत लोग मानते रहे, मगर आज नहीं, साइंस नहीं मांगती इस बात को। इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ब्रह्मा से मुंह से पैदा हुआ, ये क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य पेट से पैदा हुआ और शूद्र पैरों से पैदा हुआ। तो भैया ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? तो ये तो आज भी मानते हैं ना लोग। क्या पॉसिबल है? ब्राह्मण तो होता है, ब्रह्मांड का ज्ञानी होता है। कोई ज्ञानी नहीं है। ऐसे ज्ञानी देश को नहीं चाहिए, ऐसे ज्ञानी नहीं चाहिए। ऐसे लोग चाहिए देश को जो देश के आगे बढ़ने में योगदान दे सके। ऐसे अनपढ़ लोगों की देश के अंदर जगह नहीं है। इन पर लगाम लगनी चाहिए और सरकारों को सोचना चाहिए कि ये आने वाली, भारत इसी रास्ते से बनेगा ना। आने वाली जो जनरेशन है उसको ये नकारा बना रहे हैं, उसको ये भक्त बना रहे हैं। भक्त किसी भी प्रकार का हो, किसी का भी भक्त हो, भक्त में ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि भक्त इतना लीन हो जाता है भक्ति में कि अगर उसके जो गुरु है, बाबा है, देव है, गुरुदेव है, जितने भी लोग हैं, ये गुरु घंटाल हैं, उन पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क करता है, उन पर कोई सवाल करता है, तो उनको बुरा लगता है। तो उनका जो दिमाग है, दिमाग को तो ये खत्म कर देते हैं। भक्ति में दिमाग खत्म हो जाता है, फिर आदमी सवाल नहीं करता है, फिर आदमी को लगता है कि सब कुछ यहीं से हो रहा है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है। आप देखिए, तो इस रास्ते से विश्वगुरु नहीं बनेगा भारत? बिल्कुल नहीं बन सकता। विश्वगुरु तो छोड़ो, कुछ भी नहीं बनने वाला। आज देखिए, भारत में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते आप। इंडिया के अंदर अगर देखेंगे आप, ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स देखेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब अनहैप्पी लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, सबसे ज्यादा अनपढ़ यहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लोग यहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पे है, सबसे ज्यादा जातिवाद यहाँ पे है, सब कुछ तो यहाँ पे है। तो भैया विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? आप जब वैज्ञानिक तरीका से सोचेंगे नहीं, आप तर्क नहीं करेंगे किसी बात पर, तो कैसे विश्व गुरु बन जाएगा कोई देश? नहीं बन सकता ना। और ऐसे ऊपर से बाबा आ जाते हैं।